जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो फटाफट एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के मैं इतने ज़्यादा कार्ड नहीं ले सकती हूँ, दिस इज़ नॉट फेयर। ओके फटाफट लेते हैं। ओके किंग ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर लॉयल हैं आपके लिए, लेकिन शायद ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनका बहुत बुरा वक्त चल रहा है, बहुत बुरी हालत में हो सकते हैं, लटके हुए हैं, स्टक हैं, इनका नज़रिया बदल गया है, या फिर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आई जैसे किसी के सर पे चोट लगी है। आई डोंट नो, मुझे ऐसी मैसेज आ रहा है जैसे किसी की याददाश्त चली गई है, मेमोरी लॉस, या फिर कोई कोमा में है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है बहुत भयंकर। 12/5/17 स्टार की एनर्जी। कोई स्टार पर्सनालिटी है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, जो कोमा में चला गया है, या फिर 8 ऑफ सॉर्ड 12/8/20 जजमेंट की एनर्जी। किसी पे जजमेंट पास हुआ है, कोई त्राही त्राही कर रहा है, या फिर कोई शायद आपके लिए ऐसा चाहता है। मे बी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं। कोई चाहता है कि आपकी याददाश्त चली जाए, आप भूल जाएं सब कुछ, आपकी मेमोरी लॉस हो जाए। मे बी आपकी मेमोरी काफ़ी कम हो गई, मे बी आपका B12 काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किसी ने आपके दिमाग पे, आपके माइंड पे बहुत अटैक किया है, जिसमें भी आपका माइंड सबसे ज़्यादा पावरफुल है। या 10 ऑफ पेंटिकल, आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, एंड कोई आपके माइंड पे अटैक कर रहा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब आपका माइंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उसमें नए नए आइडियाज़ आते हैं, एंड आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड आप बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो कोई सोच रहा है कि आपका माइंड ही बोन ऑफ कंटेंशन है, इसी को साफ कर दो। तो यहाँ भी आपके माइंड पे अटैक किए जा रहे हैं। 12/8/20 जजमेंट की एनर्जी। लिमिट क्रॉस कर दी है किसी ने, बहुत ज़्यादा कोई अति कर रहा है आपके साथ। 25/7 इल्यूज़न की एनर्जी में भी आप इल्यूज़न में फंस गए हैं। कोई चाह ओ माय गॉड, कोई चाहता है कि आप पागल हो जाएं। 10/3/13 डेथ की एनर्जी। कोई बहुत गंदी तरीके से आपके पीछे पड़ गया है, कोई चाहता है कि आप पागल हो जाएं। आप घर से काम कर रहे हैं, आप पैसा पैदा कर रहे हैं, इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है। आपके पार्टनर की भी एनर्जी आ रही है, मे बी आपके पार्टनर को स्टक किया गया है, आपके पार्टनर लॉस्ट फील कर रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपना सच्चा प्यार दिखाना चाहते हैं, लेकिन इनकी हालत ऐसी कर दी गई है कि ये मजबूर हो गए हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लिटरली पनिश किया जा रहा है, या फिर आपके पार्टनर को प्रेजेंट कंडीशन पनिशमेंट जैसी दिख रही है। 12/5/17 स्टार की एनर्जी। स्टार का मतलब ये है कि आपके पार्टनर होपफुल हैं कि चलो ठीक है, अभी टाइम ठीक नहीं है, जब ठीक आएगा तब दिखा देंगे आपको अपना लव। ओके जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो वही रखिएगा, ज़बरदस्ती इम्पोज मत कीजिएगा। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें इम्पॉर्टेंट है मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सभी साइन इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, सभी इक्वल हैं। नंबर है आपके नंबर है आपके लिए 10, 3, 1, 6, 8 एंड 6। तो 66 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एंड 3, 6, 8, 3, 6, 9, 3, 6, 8 है, 3, 6, 10 है, लेकिन 9 नहीं है। चलिए ठीक है, 10, 1, 6, 6, 8, 3। ओके वैसे कोई खास मैसेज मुझे नहीं आ रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी चल रही है आपके लिए काफ़ी तगड़ी। 10/3/13 डेथ की एनर्जी। ग्रीडी लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सबको पैसा चाहिए, सबके सब लालची भिखमंगे टाइप के लोग हैं। मैं क्या बताऊं, मेरा मूड ख़राब हो जाता है ये सब देख के। लेकिन चलिए, कोई आपकी स्टेबिलिटी को ख़त्म कर देना चाहता है, कोई आपका बेस जड़ें हिला देना चाहता है, कोई आपकी, मैंने बताया था ना, बोन ऑफ कंटेंशन। मतलब किसी को लग रहा है कि मेन जड़ क्या है, तो जड़ है आपका माइंड,
आपका माइंड फर्टाइल है, जहाँ से सारे थॉट निकलते हैं, इसी को साफ कर दो। तो आपको इल्यूज़न में डाल देना, आपको पागल कर देना, किसी को पागल घोषित कर देना, एंड फिर जा कर के फिर जैसे कि लोगों को लगने लगे कि अरे आप तो पागल हैं, कौन विश्वास करेगा, आपकी बातों पे कोई विश्वास ना करे। मे बी आप अवेकेंड हैं, मे बी आपको सारी सच्चाई पता चल चुकी है अपने शत्रुओं की, एंड कोई चाहता है कि या तो आपके ऊपर इतने ब्लैक मैजिक किए जाएं कि आपकी फैमिली ही आप पे विश्वास ना करे। आप लोगों को बताते रहें कि आपके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन लोग आपकी बातों पे विश्वास ही ना करें। लोग सोचे कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है। आपके अपने ही आपकी बातों पे ट्रस्ट ना करें। इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक कर दिए जाएं, इतना ज़्यादा आपको परेशान कर दिया जाए। ये लिटरली कोई पागल इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई खुद साइको है एंड आपको साइको अनाउंस करना चाहता है। 10 1 11 11 6 17 स्टार की एनर्जी। स्टार यहाँ पे भी आया था, स्टार यहाँ पर भी है। तो कोई अपनी गंदगी आपके ऊपर डाल देना चाहता है एंड आपकी जितनी पॉजिटिविटी है सब ले लेना चाहता है। 3 8 11 11 6 17, फिर से 17 17 एनर्जी बहुत आ रही है। 888 की एनर्जी, पैसे का चक्कर है भाई। यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मैटर है। मे बी आपके पास घर बहुत बड़ा है, आपके पास पैसा बहुत तगड़ा है, आपके लिए आपके नाम पर कोई आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये कोई वही लोग हैं, आपके खानदान के लोग हैं, जो आपके पीछे पड़ गए हैं पागलों की तरह, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपका पैसा, आपकी संपत्ति आपको मिले, आपका घर आपको मिले। सब कुछ हड़प लेना, सब कुछ। मुझे आजकल ये एनर्जी इतनी आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में हर कोई हड़पने में बैठा हुआ है। सब कुछ हड़प लो, सब कुछ खा जाओ, कुछ छोड़ो मत किसी के लिए, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि सब कुछ यहीं रह जाएगा। तभी भी इतनी भूख है लोगों के अंदर कि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं कि पता नहीं ऊपर लेके चले जाएंगे। हाउ स्टूपिड। चलिए खैर छोड़ते हैं ऐसे लोगों को। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अब होगी आपके पार्टनर की रीडिंग। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, आपके पार्टनर की फैमिली, खानदान बड़ा हो सकता है, काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, काफ़ी सारा पैसा भी दिख रहा है। या तो ये घर से काम करते हैं, नहीं तो इनके घर में सुख समृद्धि तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इसको क्लियरिफाई कीजिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड, लेकिन आपके पार्टनर खुश नहीं है क्योंकि इनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर 10 3 13 डेथ की एनर्जी। डेथ की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि ये सबके सब लोग मटेरियलिस्टिक हैं, सबके सब लोग मनी माइंडेड हैं। जैसे ऊपर से देखने में सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसे किसी बुक का कवर बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर का मैटर जो है वो बिल्कुल बकवास है। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, जैसे लोगों को ये लगता होगा कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें कौन सी कमी है, तुम क्यों रोती रहती हो, तुम क्यों मुंह बना के रखती हो, लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि ये जैसी जगह पर सर्वाइव कर रहे हैं वो इन्हीं को पता है। जैसे इनके आंसू ही निकलते रहते हैं। एज ऑफ वैंड रिवर्स में भी आपके पार्टनर की जो पोजीशन होनी चाहिए घर में, जो एक स्टेबिलिटी इनको मिलनी चाहिए, जो जो एक ऑनर मिलना चाहिए, वो सब कुछ इनको मिला नहीं है। वही चीज़ इनकी लाइफ से गायब है। मतलब जैसे ये हैं इसी फैमिली का पार्ट, लेकिन इनको वहाँ पर मिला कुछ भी नहीं है। किसी चीज़ को ये क्लेम नहीं कर सकती हैं कि ये मेरा है। ओके, या फिर मुझे आप लोगों की इस प्रॉपर्टी के लिए दिख रहा है कि आप लोगों का घर ऐसा हो सकता है जहाँ पर कोई हिस्सा किसी के नाम पे नहीं है। जैसे आपके जो एंसेस्टर हैं वो छोड़ गए हैं कि ये पूरा घर सभी लोगों का है, एंड अब आप सोच रहे हैं कि अगर आप यहाँ से जाना भी चाहते हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ तो सबके नाम है, तो फिर कैसे बंटवारा किया जाए, कैसे क्या किया जाए, एंड इसमें आपको कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है एंड आप बहुत दुखी हो सकते हैं। तो जो भी रेजोनेट हो वैसा ही लीजिएगा। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। टॉवर की एनर्जी, तो यहाँ पे टॉवर आ रहा है। 16 1 17 स्टार की एनर्जी। मे भी आप बंटवारा करना चाहते हैं घर का, लेकिन आपके जो शत्रु हैं वो सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ही भाग जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के। इस वजह से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। एंड दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। एंड यस, मुझे काफ़ी डार्क मैजिक दिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे किसी की विशेष पहले फुलफिल होती थी, किसी की पहले चलती थी, लेकिन अब सब कुछ पलट चुका है क्योंकि वहाँ पे टॉवर आ चुका है। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ पर कोई फाइट हुई है, कुछ झगड़ा हुआ है, जिसके बाद सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। 16 1 17 स्टार की एनर्जी। 17 एंड 13 एम्प्रेस की एनर्जी।
मे बी आपके पार्टनर को पहले वहाँ पर एम्प्रेस की तरह रखा जाता था। मे बी आपके पार्टनर मतलब आपके साथ इनका कैसा भी कनेक्शन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल, या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। मे बी आप ही अपने पार्टनर को पनिश कर रहे हैं, नहीं तो आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर की फैमिली को नहीं पसंद है कि उनका आपके साथ रिलेशनशिप रहे, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। इस वजह से पहले उनको बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था, लेकिन अब उनकी बैंड बजाई जा रही है। ये वाली एनर्जी मुझे आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन बताइए। मदर ऑफ पेंटिकल, यस। तो 6 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पहले पावर दी गई थी, तो मे बी आपके पार्टनर आपके साथ कहीं चले गए थे या फिर ये भाग गए थे घर से। आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे डिस्टेंस कर ली थी, जिस वजह से मतलब आपके पार्टनर ने कोई ऐसा स्टेप लिया था, कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से अब इनको पनिश किया जा रहा है। जैसे इनको जो भी फ्रीडम दी गई थी, वो फ्रीडम इनकी कंट्रोल की जा रही है कि अब कोई फ्रीडम नहीं मिलेगी, अब तुम्हें पनिश किया जाएगा, अब तुम्हें हमारे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, अब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा बिहेव किया जाता है। मतलब धमकी वाली एनर्जी। 36 की एनर्जी, 369 मैनिफेस्टेशन। आपके पार्टनर की फैमिली को लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत मनमानी कर रहे हैं, एंड इन्होंने मनमानी करके सबकी नाक कटा दी है या फिर सबकी बड़ी इंसल्ट करा दी है, जिस वजह से मुझे मतलब जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे आपके पार्टनर के पर काटने की तैयारी की जा रही है। जैसे इनके बड़े पर निकल आए हैं, अब उसको काट दिया जाए क्योंकि ये ज़्यादा ही पंख फैला रहे हैं। वो वाली एनर्जी, ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं। दैट्स द राइट वर्ड। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। ये सब लोग आपके पार्टनर की फैमिली जो है ये मतलब मुझे दिख रहा है कि ओके, तो यहाँ भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली कुछ लोगों के साथ मीटिंग वगैरह चल रही है। कैसी मीटिंग चल रही है डिवाइन बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल, 3 9 12 हैंग्ड मैन। अच्छा, मे भी आपके पार्टनर की फैमिली में ये लोग किसी के पास जा रहे हैं। ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड पार्टी किसी के पास जा रही है। ये थर्ड पार्टी आपके लिए भी कनेक्टेड है, क्योंकि स्टक करने के लिए, पनिश करने के लिए। ओके, मे भी ये लोग चाहते हैं कि आप घर छोड़ के भाग जाएं, एंड आप भाग नहीं रहे हैं, तो ये लोग किसी के पास जा रहे हैं कि आपको इतना पनिश किया जाए कि आप लोग जान बचाने के लिए भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। बाकी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तांत्रिक के पास जा रही है कि आपके पार्टनर को पनिश किया जाए, स्टक रोक के रखा जाए, इनको कुछ ऐसी हालत कर दी जाए कि ये ज़िंदगी में आपके पास आने के लायक ही ना बचें। आई डोंट नो, लेकिन गंदा है कुछ भी, ठीक है। 3 9 12 12 एंड 13 25 7 फिर से इल्यूज़न की एनर्जी है। तो भाई इल्यूज़न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा, किसी तांत्रिक के पास जाके बताया जा रहा है कि जैसे ये बहुत भटकते रहते हैं, इनका मन बहुत ज़्यादा भटकता है, मल्टीपल लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा कर दो कि इनका मन भटके ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़, ठीक है। 8 ऑफ कप, 5 8 5 13 आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। एंड जो मैंने प्रॉपर्टी वाला मैटर बताया था उसमें 8 5 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये है कि अगर छोड़ के ना जाओ तो यहाँ पर आपकी हालत डेथ बेड जैसी हो जाए, जैसे डेथ बेड पे कोई पड़ा होता है, बिल्कुल आखिरी सांसें गिन रहा होता है। ये उस तरीके से आपसे आपकी ज़िंदगी चाहते हैं कि अगर आप इस घर को छोड़ के ना भागो तो आपकी हालत ऐसी कर दी जाए, ठीक है, गेटिंग। तो यहाँ पे वही एनर्जी दिख रही है कि या तो आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, एंड जो प्रॉपर्टी वाला केस था उसमें आपको ऐसा पनिश किया जाए कि आपकी हालत ख़राब हो जाए। 6 ऑफ वैंड, ये क्यों है। सन ऑफ पेंटिकल, ये जीतना चाहते हैं ये लोग क्योंकि अंदर से बहुत हारे हुए हैं, या तो फिर पैसे के मैटर में बहुत कम हैं, एंड इनको लग रहा है जैसे ये जीत इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कीमत पे जीतने की चाहत है आपके शत्रुओं की एंड आपके पार्टनर की, फैमिली मेम्बर की। ये एनर्जी मुझे आ रही है क्योंकि आपकी एनर्जी मदर ऑफ पेंटिकल की है एंड आपके शत्रुओं की एनर्जी सन ऑफ पेंटिकल की है, समझ गए। तो यहाँ पर आ गया है 6 6 12 हैंग्ड मैन। ये लोग खुद पनिश्ड हैं एंड इस वजह से ये आपको भी पनिश करना चाहते हैं। तो डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए, रीडिंग लंबी हो जाती है आपकी हमेशा। मूवमेंट टू मूवमेंट बहुत समझ समझ के चलना है आपको। रिबर्थ, देखिए रिबर्थ की एनर्जी है, तो यहाँ पर मुझे किसी की डेथ भी दिखाई पड़ रही है। अगर प्रॉपर्टी का मैटर है तो मे बी एक किसी कोई जा चुका है इस दुनिया से एंड उसका रिबर्थ होगा। यस, उसका रिबर्थ होगा या हो चुका है शायद। अगर रिसेंटली आपकी फैमिली में कोई बेबी आया हो तो समझ जाइए ये वही हैं जो पहले मतलब जस्ट
3 4 5 सालों में जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, ये वही आए हैं आपकी लाइफ में। यस, 10 to 12 हैंग्ड मैन, इस टकनेस की एनर्जी है। अच्छा, आपके शत्रुओं को पनिश करने के लिए किसी का जन्म हो चुका है। पहली बात तो ये है जिनका प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है। एंड दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि आप लोगों का कनेक्शन डेड नहीं होगा, फिर से रिबर्थ होगा। किसी की दम नहीं है कि कोई आपका कनेक्शन ख़त्म कर सके। रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, मैं कह सकता हूँ। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको, पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा आपका। बिग हैप्पी चेंजेस लिखे हैं आपकी किस्मत में। ओके, जय माता दी।